हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज़, आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2025 यामाहा R15 की विविड मैजेंटा कलर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग है, गाड़ी टॉप स्पीड क्या है, माइलेज क्या दे देती है, एंड कितनी प्रोडक्ट लेना आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। 2025 में क्या नई प्राइस आई है, पूरा वॉक अराउंड देने वाले हैं आपको, क्या कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं, हर एक बात करने वाले हैं भाई इस वीडियो में। एंड कैसी दिखती है गाड़ी, मीटर कंसोल में क्या चीज़ है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए अगर आप लोग वाराणसी निवाई से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप लोग युवराज यामाहा लालपुर पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज़, हमेशा की तरह अगर हम लोग की से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको भाई कुछ ऐसी नॉर्मल सी कीज़, टू सेम कीज़ देखने को मिलेगी। वेब कीज़ तो अभी तक नहीं आ रही हैं। एंड जैसे इसको प्लग इन करके ऑन करते हैं तो फ्रंट में गाइस अगर आप देखेंगे जो अपनी DRS है वो ब्लिंक करने लगती है। लुक भाई R15 का 155 सीसी सेगमेंट में भाई अभी तक तो कोई बीट नहीं कर पाया, ना मुझे लगता है कर पाएगा, जिस कटिंग एजेस डिज़ाइन फेयरिंग्स के साथ ये गाड़ी आती है भाई। एंड रियर में अगर आप टेल लैम्प देखेंगे तो ये भी भाई अपना लो बीम पे ब्लिंक करने लगती है। एंड इस वाले मॉडल में आपको हैलोजन ही टर्न सिग्नल मिलते हैं, जैसे कि टॉप एंड मॉडल में देखते हैं तो आप LED टर्न सिग्नल मिलते हैं और कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलते हैं। तो लेकिन आपको जो रेसिंग ब्लू है, इंटेंसिटी वाइट है और ये विविड मैजेंटा, ये तीन में आपको यही चीज़ मिलेगी। इसके ऊपर M वगैरह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं। सो गाइज़, ये इसका की वगैरह था। प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करते तो मतलब 6 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे बेस मॉडल इसकी जो मेटेलिक रेड आती है, फिर डार्क नाइट है, फिर उसके बाद आ जाती है भाई अपनी रेसिंग ब्लू, विद मैजेंटा, इंटेंसिटी वाइट, ये तीनों एक ही वेरिएंट में आ जाती है वेरिएंट में। फिर M आती है, फिर M मोटो GP है, M कार्बन फाइबर है, फिर उसके बाद टोटल इतनी वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं भाई। सो गाइज़, ये थी इसकी वेरिएंट। कलर ऑप्शन टोटल मतलब कुल मिला के 8 कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्राइसिंग है इसकी आपको अभी वाराणसी में ऑन रोड कीमत देख रहे हैं तो 22,25,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। मतलब यहाँ पे 6 वेरिएंट है, 8 कलर ऑप्शन है और प्राइसिंग 2 लाख इसकी 25,000 है। सो गाइज़, ये थी इसकी ओवरऑल प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट वगैरह। मार्केट में इसके कंपटीशन की अभी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इसको कम्पीट कर सके 155 सीसी सेगमेंट में भाई, R15 को। फ्रंट से अगर हम लोग देखते हैं तो भाई कुछ ऐसी काफ़ी कूल डिज़ाइनिंग से लुक आती है, काफ़ी बढ़िया इसको एरोडायनेमिक शेप दिया गया है, जिसके वजह से ये हाई स्पीड में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। ना इसमें बॉबलिंग इशू आता है, ना ऐसा स्टेबिलिटी का कोई इशू आता है। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर ट्रांसपेरेंट वाइजर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिलेगी। यहाँ पे रियर व्यू मिरर है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। एक ग्राफिक्स आपको इधर ब्लैक और ब्लू कलर से देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। इधर आपको LED DRLs और यहाँ पे गाइज आपको राउंड शेप में सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलती है, जो कि LED है, लेकिन गाइज ये दिखने में छोटा लग रहा है। थ्रो रात में इसका काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग एंड वाइड थ्रो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको R15 की एम्ब्लम मिल जाएगी। यहाँ पे गाइज आपको फ्रंट में ब्लैक कलर की अपसाइड डाउन फोक देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफर्ट व्हीकल की काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे गाइस आपको डुअल हॉर्न मिलती है, हॉर्न की साउंड काफ़ी बढ़िया है और लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है। तो पीछे आपको रेडिएटर प्लेसमेंट मिल जाती है, फ्रंट रियर दोनों में ही गाइस आपको और रेडियल टायर देखने को मिल जाती है। मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। फ्रंट में गाइस आपको नॉर्मल टायर मिलती है, रियर में रेडियल आती है, ठीक है। बाकी अब फ्रंट टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है, MRF का ब्रांड मिल जा रहा है। 100/80 सेक्शन टायर मिलेगी विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और अलॉय व्हील की डिज़ाइन ये आपको कैसी लग रही है, पिंक कलर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 282 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, डुअल चैनल ABS के साथ आती है, बाइबरी की कैलिपर सेटअप मिलती है। साथ ही में डुअल चैनल के साथ यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच, रियर में ट्रैक्शन कंट्रोल और इस मॉडल में अपने को क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है। एकदम बेस मॉडल जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर का फीचर नहीं मिलेगा भाई, बट यहाँ पे आपको सभी फीचर्स जैसे डुअल चैनल ABS, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें सभी मिल जाती हैं भाई। और ये ब्लैक कलर के साथ आपको फाइबर का फेंडर मिल रहा था, यामाहा की इधर ब्रांडिंग। ये है प्रोडक्ट की अपनी राइट साइड प्रोफाइल भाई। किक वगैरह तो इसमें कुछ आता ही नहीं है, फुल फेरी में किक आपको देखने को भी नहीं मिलता है। कुछ ऐसी यहाँ पे आपको राइट साइड प्रोफाइल मिलेगी। यहाँ पे गाइज आपको ये सभी जो फेयरिंग है ना, ये आपको फाइबर का देखने को मिल जाता है, चाहे अगर आप टैंक की बात करेंगे, चाहे अगर आप ये सब साइड फेयरिंग की बात कर लेते हैं तो क्वालिटी। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको सभी की काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप टर्न सिग्नल, मैम ने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया था, इसमें आपको हैलोजन देखने को मिलता है। टॉप मॉडल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको LED देखने को मिलेगा। बाकी ये सब पार्ट आपको, ये नीचे का पार्ट, ये सब पार्ट फाइबर का मिलेगा। यामाहा की लोगो है और 11 लीटर की 11 लीटर की यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है।
यहाँ पे आपको भाई काफ़ी बढ़िया मेटेलिक फुटरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक वगैरह और रियर ब्रेक के लिए ऑयल मिल जाता है। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट मिलेगा सिल्वर ब्लैक कलर फिनिशिंग में। सीट्स की बात करेंगे तो स्प्लिट सीट यहाँ पे आपको मिलती है। राइडर के लिए कंफर्टेबल है, प्लेनर के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती है भाई ये। यहाँ पे ग्रैब मिल जाता है, VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे ये पार्ट आप देख लो काफ़ी बढ़िया है भाई, मतलब टूटेगा वगैरह नहीं, पीछे कोई प्लेनर बैठता है तो यहाँ पे ग्राफिक वगैरह मिल जाती है। रियर में अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगी भाई। ये है गाड़ी की ओवरऑल रियर प्रोफाइल। एंड रियर टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो रियर में तो अपने को भाई रेडियल टायर मिल रही है 140/70 सेक्शन टायर मिलेगी रियर में भी 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो तो अपने को बैटरी के कैलिपर्स रियर में भी मिल रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें। यहाँ पे आपको टायर अगर मिल जा रही हैं रियर में, अगर आप देख लेते हो तो ब्रेक लाइट तो अपने को LED ही मिलेगी, लेकिन टर्न्स में हेलोजन आती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कवरिंग वगैरह मिल जाती है। नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिलेगी, रिफ्लेक्टर्स वगैरह कुछ दे दिए गए हैं साइड और रियर में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी साथ आती है तो यहाँ पे आपको यामाहा मोटरसाइकिल की ब्रांडिंग मिलेगी। फ्लैश फ्यूल को सपोर्ट करती है 20 की ब्रांडिंग, फ्यूल लो मिलेगी। 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी थी बताई दिया मैंने। R15 की एम्बलम और काफ़ी बढ़िया क्लिप ऑन हैंडल बार्स अपने को मिल जाते हैं, जिससे कि भाई सिटी और हाईवे राइड वगैरह में कटिंग वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हैंडलिंग इस गाड़ी की टॉप नॉच है भाई। एंड गाइज ये है इसका ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज अगर आप देख रहे हो तो अपने को विमेंस के लिए साड़ी गार्ड मिलेगा, फुटरेस्ट नहीं मिलता। हालांकि विमेंस मतलब मम्मी पीछे बैठती है, बहुत प्रॉब्लम उनको होने वाली है भाई। जो फैक्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उस सेगमेंट की गाड़ी नहीं है कि मम्मी लोग पीछे बैठ पाएँ। ओपन चैन ड्राइव सिस्टम आता है, यहाँ पे फुटरेस्ट वगैरह मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी। कोई मतलब भाई ठीक है, टॉप एंड में काफ़ी हेल्प आता है। और साथ ही में भाई यहाँ पे आपको स्प्लिट गियर लीवर के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके साथ क्विक शिफ्टर भाई, बढ़िया बात। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो साइड स्टैंड फीचर मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कटआउट का फीचर मिलेगा। डबल स्टैंड यहाँ पे नहीं मिलता है। सेम यामाहा की ब्रांडिंग R15 की इधर भी आपको ब्रांडिंग वही देखने को मिल जाती है भाई। पोस्चर गाड़ी का काफ़ी सही है। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल कलरफुल डिस्प्ले नहीं मिलता, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलता है। काफ़ी फीचर लोडेड है भाई। ऊपर आप देख रहे हो तो भाई अपने को स्ट्रीट मोड देखने को मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको मिल जाता है टैकोमीटर, ऊपर रियल टाइम, यहाँ पे स्पीडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलता है, ट्रिप F मिल जा रहा है, एवरेज फ्यूल एवरेज स्पीड, यहाँ पे डिजिटल फ्यूल गेज, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई। और साथ ही में गाइज अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। स्विचेस को देखोगे राइट साइड में सेल्फ स्टार्ट और इंजन कटआउट का स्विच, यहाँ पे हैज़ार्ड का स्विच, और साथ ही में यहाँ पे नीचे आपको ट्रिप और इन्फो स्विच मिल जाता है नीचे, जैसे एवरेज स्पीड वगैरह हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है कि नहीं, बैटरी क्या है, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, ट्रैक मोड, हर चीज़ मतलब आप यहाँ से इसको आप ऑपरेट नीचे वाले बटन से कर सकते हो। लेफ्ट साइड स्विचेस को देखें तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम पास का इंडिकेटेड स्विच मिलेगा, टर्न सिग्नल हॉर्न की स्विच मिल जाती है। कुछ ऐसी गाइज यहाँ पे आपको मीटर कंसोल में चीज़ें देखने को मिल जा रही थी अपने यामाहा R15 विविड मैजेंटा में, विविड मैग्नेटिक मैजेंटा कुछ ऐसे भाई। एंड अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉर्क एंड क्या व्हीकल में ओवरऑल डायमेंशन देखने को मिल जाती है। इंजन की बात अगर कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FIBS 6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्स पावर 18.1 bhp की दे देता है 10,000 RPM पे एंड 14.2 Nm की टॉर्क मिलती है 7500 RPM पे। गाड़ी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, मतलब 6 गियर मिल जाते हैं। गाड़ी आपको 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है, 145 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड है और 11 लीटर की यहाँ पे आपको टैंक कैपेसिटी मिल जा रही थी। डायमेंशन की बात करेंगे तो 1990 mm की ओवरऑल लेंथ है, 725 mm की विड्थ है, 1135 mm की हाइट है, 1325 mm की व्हील बेस मिलती है, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 815 mm की सीट हाइट एंड 141 kg तक की कर्वेट है। गाड़ी दिखने में जितनी हैवी लगती है उतनी है नहीं भाई। जो यहाँ पे भाई गाड़ी का पावर वेट का रेशियो वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको, तो चलाने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो जाती है। सबसे बढ़िया गाड़ी पावर के साथ गाड़ी आपको माइलेज भी अच्छी दे देती है, तो डेली चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बढ़िया डेली कम्यूटर बाइक एक तरीके से ये निकल के आ जाती है भाई फीचर्स के हिसाब से अपने। सो गाइस ये थी भाई अपनी 2025 यामाहा R15 की फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।